सीपीएस नीरज भारती की एक फेसबुक पोस्ट ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा रखी है। हालांकि उन्होंने इस पोस्ट के बाद दोबारा एक पोस्ट की जिसमें मुख्यमंत्री से बातचीत होने की बात कही है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री चंद्र कुमार जी, जिनके इस्तीफे को लेकर ये सारी चर्चा शुरू हुई और ये सारी राजनीतिक हलचल शुरू हुई। चंद्र कुमार जी, आपके सुपुत्र भी हैं नीरज भारती जी और सीपीएस भी रहे हैं। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट की कि आप इस्तीफा देने वाले हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं है उसमें। उनकी कुछ ट्रांसफर्स वगैरह की थी, कोई रिजल्टमेंट। तो शाम को फिर उनसे मुख्यमंत्री जी से बात हो गई और जो मसला जो है उन्होंने वो अपने स्तर के ऊपर सुझा दिया। तो ऐसी कोई नौबत नहीं है, कोई त्याग। लेकिन बहुत से लोगों को उनकी जो ये पोस्ट है इसका समर्थन मिल रहा है कि सच बात है ये कि जो दलाल हैं उनके काम हो रहे हैं और जो कांग्रेस के लोग हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। नहीं, ऐसी तो उनका अपना वर्षन तो यही है कि कुछ हमारी जो कंस्टिट्यूंसीज में है उसमें एक जगह से कोई अगर उठाया जाता है तो दूसरी जगह पर वो दूसरे एमएलए उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते। इससे क्या होता है कि वो उनको और ज़्यादा जो है इनकरेजमेंट मिलती है, क्योंकि बहुत सी ट्रांसफ़र जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे की जाते हैं और बहुत सी जो है ट्रांसफ़र्स की कॉग्निजेंस हाई कोर्ट भी ले रहा है कितना कितना स्टे है। तो उनको देख करके भी कुछ एडजस्टमेंट वगैरह हो रही हैं, लेकिन कुछ बीच में ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कि कोई बात नहीं देते, वो लाइन में खड़े होके जो है वो ट्रांसफर्स वगैरह लेकर आ जाते हैं कि और मुख्यमंत्री जो है उनको इतनी व्यस्तता होती है कि बीच में ऐसी हो जाती है ट्रांसफर जिससे कुछ रिजेंटमेंट वगैरह वर्कर्स। दलालों का जिक्र उन्होंने किया है अपनी पोस्ट में कि दलाल जो है वो हावी है, उनके काम हो रहे हैं। ये जिक्र, दलाल शब्द का जिक्र उन्होंने किया है। वो पता नहीं कौन से दलाल है, इसके बारे में ज्यादा क्या टिप्पणी कर सकते। आपकी नीरज भारती जी से बात हुई थी इस विषय में आपको, क्योंकि उनका जो कहना है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, सीधे सवाल उन्होंने उठाए हैं कि जो मेन जो स्ट्रीम हमारे कार्यकर्ता हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। नहीं, अभी सरकार में कार्यकर्ताओं को भी अकोमोडेट किया जाता है, लेकिन कार्यकर्ताओं से भी कुछ दूसरे लोग भी होते हैं जो आम जनता पब्लिक होती है, तो कई बार उनकी भी बात को सुनना पड़ता है। तो कई बार मुख्यमंत्री जो है जब सभी से मिलते हैं तो किसी को नाराज तो कर नहीं सकते, तो कई बीच में कोई ट्रांसफर्स वगैरह भी आ जाती हैं। वैसे तो वो डिस्करेज करते हैं कि ज़्यादा ट्रांसफर जो है वो डिपार्टमेंट ही देखे, जब मंत्री कंसर्न देखें, लेकिन जब वो लगभग हिमाचल प्रदेश में ये प्रवृत्ति है, क्योंकि ज़्यादा जो हमारे मिनिस्टर ट्रांसफरों में ही ज़्यादा उलझे रहते हैं। 5 साल यही एक किस्म का कारखाना बना हुआ है कि जो है इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, और जब सरकार बदलती है तो काफ़ी जो है परिवर्तन होते हैं। तो इनको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो आप इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जो कल से चर्चा चली हुई है? ना, कोई ऐसी बात नहीं है। इस्तीफा किस चीज़ का इस्तीफा दें, कोई ऐसी बात नहीं। भाजपा तो खुश है कि वो कह भी रही है कि इससे पहले की सरकार हटा दे, ठीक कर रहे हैं चंद्र कुमार जी जो खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं, बीजेपी तो कई कुछ कहते हैं। बीजेपी के ऊपर जाए तो वो तो कहेंगे कि हम कल ही सरकार बनाने वाले हैं। बीजेपी ऐसे मनसूबे बनाती है, इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं। संगठन को लेकर अगर सब बातचीत करें, आपने पहले भी संगठन को लेकर चिंता जाहिर की थी। अब भी 7 माह का जो है वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी कार्यकारिणी नहीं है। संगठन, आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं में एक निराशा है जो संगठन नहीं है? देखिए, ये तो पिछली बार में मैंने ये बात कही थी कि संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारी जो है वो इंचार्ज वो भी बदली है और 2-3 बार वो जहाँ हिमाचल में आई है और सभी को उसने सुना है। हो सकता है बड़ी जल्दी जो है इसका फैसला कर लिया है।
आपको क्या लगता है कि जो अध्यक्ष अब बने वो युवा अध्यक्ष होना चाहिए या फिर कोई जो है वो मैच्योर अध्यक्ष होना चाहिए? किस तरीके से जो है वो अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी इस समय होनी चाहिए? देखिए, हाईकमान के पास हर किस्म के लोग हैं। कुछ लोग जीते हुए भी हैं, कुछ हारे हुए भी हैं, नौजवान भी हैं और एज्ड भी हैं। अब उनको देखना है कि किस प्रकार का जो है वो, क्योंकि अब सोच ये है कि जो हमारा एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है कि दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनको हम ऑर्गेनाइजेशन की मेन स्ट्रीम में लाए, जैसे कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जिसमें कास्ट सेंसस के ऊपर उनकी सोच यही है कि सभी को जो है वो उचित जगह मिलनी चाहिए। और कास्ट सेंसस को लेके भी उन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है वो देश में जो है वो इस लड़ाई को जो है वो शुरू किया कि जो लोग हाशिए में हैं उनको भी ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट में, दूसरे दायरों में जो है रिक्रूटमेंट के दायरों में उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित करनी, तभी जा कर के जो है वो हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप को संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसके सपनों को हम साकार कर सकते हैं। और कांग्रेस का भी शुरू से यही मंशा है। अंत में अंतिम प्रश्न एक बार फिर पूछ लेता हूँ आपसे, जो पोस्ट ये वायरल हुई है, अब आपकी क्या इसके बाद मुख्यमंत्री से बात हुई है? जो इस्तीफे को लेकर ये पोस्ट वायरल हुई है, नहीं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री से? बात अभी कोई बात ही नहीं है उसके ऊपर। जब बात होगी तो बात करेंगे। इस्तीफा तो नहीं दे रहे हैं? ना, कोई ऐसी बात ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मंत्री चंद्र कुमार जी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हुई है, जो सीपीएस नीरज भारती द्वारा पोस्ट की गई थी, उसको लेकर इन्होंने साफ कह दिया है कि वो कोई इस्तीफा देने वाले नहीं है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ शिमला से राजेंद्र शर्मा।